कहानी। बहराम की कहानी ये किताब फर्रुख सलीम की है, जिसे कलम दोस्त ने फजली सन से शाया किया है। ये एक बड़ा दिलचस्प कहानी है। इसमें आजकल जो लोगों के रोज़मर्रा के ज़हनी सेहत के मसाइल हैं, और ऐसे मसाइल हैं जिनका ज़िक्र इंसान खुद अपने आप से भी नहीं करते और अपने दोस्तों और साथियों और घर वालों से भी नहीं करते, लेकिन वो ये महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ख़ामी है, कोई ऐसा मसला है जिसकी वजह से उनका घर का माहौल, कारोबार के हालात, ज़िंदगी के मामलात सब कुछ तबाह हाल है। मैंने जब बहराम की कहानी पढ़ना शुरू की तो ये मुझे इस कदर दिलचस्प लगी कि पहली ही नशिस्त में मैंने इसके 100 सफ़हात पढ़ लिए। इसमें हर इंसान के लिए और हर उस फ़र्द के लिए जो आजकल के माशरे में है, वो उन मसाइल का हल है जो उसको दरपेश हैं, लेकिन वो उनका ज़िक्र किसी से नहीं करता। ये उसकी ज़हनी सेहत के मसाइल हैं। हमारे माशरे में ज़हनी सेहत के मसाइल के लिए लोग बात करते हुए डरते हैं। वो अपनी इन मुश्किलात को और अपनी इन परेशानियों को एक दूसरे से ज़िक्र नहीं करते। तो बहराम को भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वो बड़ा कारोबारी शख्स था, बहुत मालो दौलत उसके पास था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी बीवी अपने मैके गई और वहाँ से वकील के ज़रिए उसको एक नोटिस भिजवा दिया कि मैं तलाक का मुतालबा करती हूँ। और अगर जब उसने इस सिलसिले में राब्ता किया तो पता चला कि बीवी ने कहा कि आप सबसे पहले थेरेपिस्ट से मिलें और अपने ज़हनी मामलात को और ज़िंदगी के मामलात को तवज्जो दें। उसके बाद इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू हो सकती है। बहराम का एक छोटा बच्चा भी है। वो अपने कारोबारी मामलात में इस कदर उलझा रहता है कि उसने बच्चे पर भी कोई तवज्जो नहीं, और उसके ज़हनी मामलात जो हैं वो उसके बचपन के उन वाक़यात से जुड़े हुए हैं जो उसे दरपेश आते रहे। तो ये एक दिलचस्प कहानी है और इस कहानी के साथ साथ ही इसमें उन मसाइल का हल भी है। इस किताब में ज़हनी दबाव से निकलने के तरीक़े, मुतवाज़िन ज़िंदगी क्या होती है, इंसान अपने खौफ पे किस तरह काबू पा सकता है, अपनी ज़िंदगी में क्या अहदाफ रखने चाहिए और ऐसी क्या ख्वाहिशात होनी चाहिए जिनकी तकमील के ज़रिए इस ज़िंदगी को कारआमद बनाया जा सकता है, अपनी मंजिल की तरफ कैसे कदम बढ़ाए जा सकते हैं, इंसान का मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में रवैया किस तरीक़े से बनता है, उसका नज़रिया किस तरह से बनता है और उसके ये नज़रियात किस तरह उसको धोखा देते हैं, उसकी शख्सियत में किस तरह दरारें डालते हैं। तो ये सब कुछ इस किताब में है। और इस किताब की खूबी ये है कि न सिर्फ़ ये उन मसाइल का निशानदेही करती है, उन मसाइल के बारे में बताती है जो आपको दरपेश हैं, बल्कि उनका हल भी तजवीज़ करती है। इस किताब में साथ-साथ ऐसी एक्सरसाइज़ और सवाल